ओके देखो यहाँ, ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है कि वन डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करे। बोले लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू 1/f। अभी मत लिखना, अभी नोट मत करना। P इक्वल टू 1/f। f क्या है? फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो अगर तुम बोला एक डायोप्टर क्षमता, एक डायोप्टर कब होगा? जब यहाँ f की जगह 1 कर दो। कभी भी एक का डेफिनेशन बोलेगा ना, या SI यूनिट का परिभाषा पूछे तो एक कर देना। ये भी बोल सकता था कि लेंस के क्षमता के SI मात्रक का परिभाषा लिखिए, ये भी बोल सकता है। लेंस के SI मतलब लेंस की क्षमता के SI मात्रक का परिभाषा। SI मात्रक भाई यानी वन डायोप्टर का ही परिभाषा पूछ रहा है, ठीक है। किसी भी चीज का SI मात्रक का डेफिनेशन पूछे तो एक का ही डेफिनेशन दिया जाता है। तो f का वैल्यू अगर तुम 1 रख दो, कितना रख दोगे? 1 मीटर। कितना मीटर? तो रखो यहाँ P का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। अगर f का वैल्यू 1 मीटर हो जाए तो P का वैल्यू हो जाएगा 1/1 मीटर, यानी 1 मीटर इनवर्स। इसी को बोलते हैं वन डायोप्टर, है ना। क्या बोलते हैं? हो गया परिभाषा वन डायोप्टर। तो बोल सकते हो जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, जिस लेंस की यहाँ देखो, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है, ठीक है। मीटर इनवर्स को ही बोलते हैं डायोप्टर, ठीक है। तो जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसको बोलते हैं, उसका क्षमता कितना होता है? 1 डायोप्टर। बस ये कि उत्तल लेंस के लिए हम लोग प्लस लेंगे और अवतल लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए माइनस लेंगे और कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्लस लेंगे। तो ये खाली लेंस की क्षमता बोला 1 डायोप्टर, तो परिभाषा हो गया। या तो लैंग्वेज में लिख लो या इस तरह करके भी लिख सकते हो। वन डायोप्टर क्या है ये डेफिनेशन? वन डायोप्टर पावर ऑफ अ लेंस, 1D बोल सकते हो, ये परिभाषा उसका हो गया। क्या समझ आया? तो जो तरीके से लिखना लिख दो, लैंग्वेज भी लिख सकते हो और ऐसे मैथमेटिक्स में भी लिख सकते हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन सुनो, ये क्या क्वेश्चन है? 203 पेज का एनसीईआरटी का। वैसे इसको मैंने टॉपिक में मुझे लेंस और पावर ऑफ अ लेंस में पढ़ाना था, लेकिन मैं भूल गया था, तो यहाँ पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे खुद बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। अब कोई बच्चा बोला सर 100 वाला जो डेफिनेशन लगाए थे, 100 वाला ये ना फॉर्मूला पढ़े थे, P इक्वल टू 100/f, ये बोले थे ना। तो बोले थे f तब ये फॉर्मूला तब लगाना जब f सेंटीमीटर में दिया हो, बोले थे ना। ये तो मीटर में मैंने ले लिया, अगर सेंटीमीटर में ले तो 100 सेंटीमीटर बोलना पड़ेगा। कितना बोलना पड़ेगा? तो बात तो सही में पहुंचेगा, मीटर में कन्वर्ट हो ही जाएगा, है ना। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला हमेशा ये P इक्वल टू 1/f लगाना, यही हमेशा काम आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, डेफिनेशन लिख लोगे क्या? मैंने ये या तो सीधे सीधे यही कर दो, नंबर मिल जाएगा इसमें। या परिभाषा देना, लैंग्वेज में देना है तो ले वो जिस लेंस की क्षमता, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है, ठीक है। या ये भी बोल सकते हो, अंग्रेजी में बोल सकते हो कि द पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर। बस हो गया। लिख लोगे? लिख दे क्या? लिख लो। जिस लेंस की, पूरा लिखो, पूरा फोकस दूरी, अंग्रेजी में लिखा देता हूं। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता 1 मीटर कहलाती है या होती है। लिख रहा है नीचे, दिख रहा है जी, एक डायोप्टर होती है या कहलाती है। चलो लिख लो इसको, अंग्रेजी वाला बच्चा लिखना है, लिख लो। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लो, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, पूरा लिखो पूरा, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर, लिख लिया? इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर देन द पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर, then the power of a lens is 1 diopter, then power of a lens is 1 diopter। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, 203 में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लास्ट में है, हिंदी में है, लेकिन चलो तुम्हारा अंग्रेजी वाला कितना बुक पेज है जी? इंग्लिश वाला बुक में एनसीईआरटी में 184, 184। चलो, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब 50 मीटर दूर बनाता है। प्रतिबिंब की दूर दे दी है 50 सेंटीमीटर दूर। उत्तल लेंस है, कौन लेंस है? फिगर बनाओ, कभी बनाना तो फिगर बना लो। उत्तल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है, 50 सेंटीमीटर दूर। ऑब्जेक्ट तो इधर रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट, अब प्रतिबिंब हमेशा इधर बना 50 सेंटीमीटर दूर, 50 सेंटीमीटर दूर। पहले बोल दिया है, वास्तविक प्रतिबिंब बोल दिया है।
अगर आभासी बोलता तो प्रतिबिंब भी इधर, वस्तु इधर रहता, प्रतिबिंब इधर बनता है। अरे उत्तल लेंस में 6 केस पढ़े थे ना हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस पढ़े थे ना, तो 5 केस में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, 1 केस में आभासी प्रतिबिंब। यहाँ बोल भी दिया है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। कौन इमेज? तो उधर बनेगा लेंस का इमेज। ओके, तो बी दे दिया है, भी दे दिया +50 का लिखोगे, प्रतिबिंब की दूरी दे दिया। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा सुई यानी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सुई का वास्तविक यानी कि जो इसको नीडल बोल सकते हो, उल्टा प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यू निकाला, यू, इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, प्रतिबिंब उसी साइज का है, यानी प्रतिबिंब का साइज S2 और H1 आपस में क्या है? बराबर है। क्वेश्चन बोल दिया है, ठीक है। अब सिंपल बात है, एक ही केस तो हम लोग पढ़े थे, याद है? कब समान साइज का बनता है, याद है? जब 2f1 पर रखते हैं तब इमेज 2f1 पर ही, यानी 2f2 पर उधर बराबर साइज का, है ना? ऐसे याद है कि नहीं? यहाँ रखे थे 2f1 बोल दो इसको, इमेज वस्तु यहाँ रखे थे, याद है? दिख रहा है कि बाबू यहाँ तक? चलो ठीक है। यहाँ ये हो गया 2f2, याद है ना? ये हो गया f2, ये हो गया 2f1, ये हो गया f1। या समझ में आया बात? सब सिखाया था 6 केस, इसलिए कहा मैंने प्रैक्टिस करो। ये सब प्रैक्टिस करो, मतलब न्यूमेरिकल तो धुआं उड़ जाएगा। न्यूमेरिकल ऐसे समझ में आ जाता है, कैसे समझ में आएगा? यही केस है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि समान साइज का प्रतिबिंब बनाना है। अब समान साइज का, इक्वल साइज का इमेज तो एक ही केस में बनता है, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर हो, इमेज 2f2 पर बनता है ना? ये बड़ा बनता है, बड़ा, तो सिंपल बात है, बड़ा बराबर से बड़ा करे, बराबर बनता है। क्या बनता है? दिखने में नहीं लग रहा है बराबर है, लेकिन मैंने कहा बराबर है, मैंने फिगर से नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बना लो, अब तो ईजी है ना, जितना दूर ये होगा उतना दूर, तो आंसर तो मुंह से बन गया। यू कितना होगा बताओ तो, सोचो, -50 होगा, इधर है ना, दूरी पूछा था, 50 सेंटीमीटर दूरी लिख देंगे लास्ट में, ये तो -50 आएगा। कोई डाउट? समझे? आंसर तो मुंह से बन, ग्राफ बनाए तो फिगर बना लिए, आंसर मुंह से बन गया। ओरली ही सॉल्व हो जाता है अगर फिगर बनाने आता है तो। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व का फॉर्मूला पढ़ो, क्या पढ़ो? m = S2/H1। S2 का वैल्यू बोलो, H1 के बराबर है, अरे बोलो ना। तो m का कौन इमेज है? वास्तविक प्रतिबिंब ना, मैंने कि वास्तविक प्रतिबिंब माइनस से लेंगे m का वैल्यू। S2 का वैल्यू कुछ भी होगा, S2 का वैल्यू मान लो, S2 का वैल्यू मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर S2 का वैल्यू मैं x ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ? दोनों का वैल्यू। तो S2 को यानी कि प्रतिबिंब कुछ आई, -x लिख दिया, आड़ी लिख देता हूँ +x, x m कितना आया? -1। m का फॉर्मूला वो क्या पड़ेगा? v/u। अब v कितना दिया हुआ बताओ, v कितना दिया हुआ? -u कर दें, u हो गया -50। ओके, हो गया कि नहीं हो गया? आंसर मुंह ऐसे तो मुंह से निकले, तरीका देख लो। x का मान ली समझे, दोनों बराबर है, लेकिन साइन देखने के लिए। अब ऐसे ही वास्तविक प्रतिबिंब में समान साइज का m का वैल्यू, आवर्तन का वैल्यू -1 होगा, क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना? कोई डाउट किसी को? ये निकल गया। अब आंसर कुछ चूंकि बोल रहा है वस्तु की दूरी निकालने के लिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है तो उस जिस साइज का बिंब है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात है, लेंस की क्षमता भी निकालना है, पर वस्तु की दूरी भी निकालना है, लेंस की। तो बताओ, भी पता है, यू पता है, एफ निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे? अब वैसे ही बहुत आसान क्वेश्चन है, एफ कितना होगा सोचो, मैंने बिना तुम सॉल्व किए लेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल किया एफ निकाल सकते हो, लॉजिक है तो, क्योंकि तुमको पता है कि यहाँ से तक 50 है, तो आधा कितना होगा? ये इधर लो, ये 50 है तो ये 25 होगा, फोकल लेंथ 25 हो गया। अब फोकल लेंथ 25 है तो 100/25 कितना होगा? 4 डायप्टर, आंसर आ गया। उत्तल लेंस से प्लस में आएगा। क्या समझ आ रहा है? खत्म? क्या समझ नहीं? अगर फिगर बनाने आ गया तो फिगर से तो ओरली सवाल सॉल्व हो जाता है, इसलिए कहते हैं फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तरीका से लेकिन बना देता हूँ मैं, पूरा तरीके से बना देता हूँ। तो चूंकि u दे दिया, u हो गया तुम्हारा -50, कितना हो गया? v हो गया 50 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला बताओ, 1/v -1/u बराबर 1/f को रहने दो, प्लस में आना है क्योंकि उत्तल लेंस प्लस में आएगा ही। v का वैल्यू बोलो कितना है? v का वैल्यू 50। अरे v का वैल्यू दिख रहा है क्या? दिख रहा है? अरे दिख रहा है? u का वैल्यू पर तुमको रख दिया, मैंने कान पकड़ सीधा कर दिया इसको, 1/f को 1/v का वैल्यू 50, अब u का वैल्यू -50। कोई डाउट किसी को? माइनस तो ऊपर बोलो 1 + 1 कितना हो जाएगा? एलसीएम 50, 2/50 कितना हो जाएगा? पलट दें क्या? पलटना पड़ेगा ना। तो f का वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। f निकल गया। f प्लस में आना है, कुछ में आना है, प्लस में आया भी है क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक होती है। अब लेंस का क्षमता निकाल लो, p = 1/f करके या 100f/f करके, क्या कि सेंटीमीटर में आ गया। नीचे दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ओके तो कर लो आप। हाँ यहाँ पे है, यहाँ नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, तो लेना तुम, हम बताते हैं अगला स्टेप में। अच्छा ये तो नोट कर लिया था ना, ये नोट हो गया था। अच्छा इसको नोट कर लो, हटाओ इसको भी मिटा देता हूँ। चलो अब बताओ f कितना निकला है? +25 आया,
अब मुझे पी की पावर निकालना है, तो 1/f का फॉर्मूला लगा दो, 100/f कर देना, 100/f, हाँ सेंटीमीटर में कभी रहेगा तो 100/f कर देना, 25 चौका 4 डायप्टर, प्लस की माइनस, हो गया खत्म। वो दीजिए कि नहीं है, आंसर मुझ से बन गया था, हम इतना लंबा कर दिए जुटो का, अगर डायग्राम बनाने आता है तो। क्लियर? जब समान साइज का प्रतिबिंब बोल रहा है तो दूरी भी समान होगी, है ना। u माइनस में आ गया आंसर मुंह से, और u माइनस में आया तो u 50 बता f 25 हो जाएगा, f 25 हो गया तब 100/25 4 डायप्टर, मुंह से आंसर बन जाएगा, इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो सॉल्व मैंने कर दिया। क्लियर हो गया? उतारो उसको, फिगर बनाना हो तो बनाना, नहीं बनाना हो तो कोई बात नहीं है, सीधे सॉल्व कर। x अपने मन से मान लिया, हाँ अच्छा दोनों का हाइट नहीं दिया हुआ है, हाइट तो सेम है इसलिए आवर्धन -1 ले लिया है ना। चलो लिखो, h2 का वैल्यू क्या है, माइनस में ले लिया, प्रतिबिंब नीचे ना बना है, h1 प्लस। क्लियर हो गया? नोट करो इसको, नोट करो जल्दी, फटाक से नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाक से नहीं लिखो। h2 बराबर h1 लिखे हो ना, ये जो ये लिखे हो ना h बराबर h2, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे सही कर लेना, अच्छा रहेगा ज़्यादा, कि h2 का वैल्यू, h2 क्या है, h1 लिख दो पहले, प्रतिबिंब को चाहिए x मान लो, प्लस x लिख दो ऐसे, और h2 लिख दो माइनस, तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो बाकी सब कुछ सेम चेंज नहीं होगा, बाकी सब सही होगा, ऐसे अलग करके लिखो तो अच्छा रहेगा, h1 प्लस x बोल दो, h2 को माइनस x बोल दो, अच्छा रहेगा। हाइट तो दोनों का सेम ही है ना, खाली प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, सही कर लेना, ऊपर वाला सही कर लेना। कोई डाउट इस एग्जाम्पल में कहीं पर भी? हाँ, पहले ये लिखना था, उसका बाद ये लिखना था, तब ये लिखना था। क्वेश्चन में दो बात पूछा था, एक पूछा था कि डिस्टेंस कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, बस तू कहाँ रखना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर लेफ्ट, माइनस बोलने की जरूरत नहीं है, एक आंसर लास्ट में आता करके लास्ट में +4 डायप्टर आया, क्योंकि उतना लेंथ था, ठीक है ना, फोकल लेंथ प्लस में आना ही था, समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ से उतार के यहाँ तक, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत आसान है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 में इधर सॉल्व कर देना, बोल रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस का फोकस दूरी किधर होगा, अवतल लेंस ऐसा ना होता है, फोकस दूरी इधर होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, 2 मीटर दे दिया। अब मीटर में है, 100 वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू तो -1/2 डायप्टर, ठीक है, तो 0.5 डायप्टर हो गया। बोले ना, जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी उसका क्षमता भी धनात्मक होगा, जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी उसका क्षमता भी ऋणात्मक होगा, सिंपल बात है, अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए। क्लियर हो गया? बहुत आसान है कि नहीं है? जब हल्का हल्का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में कोई ज्यादा टफ नहीं आता, बहुत ईजी ऐसा पुट करने वाला, इसलिए मैं कर रहा हूँ, कोई बच्चा एनसीईआरटी को सॉल्व नहीं करता है, सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन ठीक है जी, वीडियो पॉज करो, पाओगे इसको नोट करो जब तक।